जय श्री माता जी। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आप भी समझना चाहते होंगे। ये हम लोग ईश्वर की पूजा कब करते हैं, कैसे करते हैं। ईश्वर की जो पूजा है वो बिना रियलाइजेशन के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग परमिशन नहीं लेते देवताओं से तब तक उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ईश्वर तो बहुत बड़ी शक्ति है, हम बिना परमिशन के उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। तभी बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए ही नहीं होता। और इन देवताओं के हमारे शरीर में अलग अलग चक्र हैं। हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी का वास है और हमारे नाभि चक्र पे लक्ष्मी नारायण का स्थान है। चारों तरफ भवसागर है जहाँ गुरुओं का स्थान है। स्वादिष्ठान चक्र पर हमारे भक्ति उसका स्थान है कि हम उनसे परमिशन लेते हैं। दूसरे हमारे मध्य हृदय में जगदम्बा का स्थान है जो हमें निर्भयता सिखाती हैं। बाएं हृदय में हमारे शिव पार्वती का स्थान है, हमारी आत्मा का स्थान है। और दाएं हृदय में श्री राम का स्थान है। ऊपर जाएंगे तो गले पे हमारा विशुद्धि चक्र है, श्री कृष्ण भगवान का है। अगर चक्र बिगड़ जाते हैं तो हमें उन चीज़ों का नुकसान होता है। और हमारा उसके बाद हम लोग आज्ञा चक्र पर जाते हैं तो जीसस क्राइस्ट का स्थान है, जिनके बिना हम सहयोग मतलब पूजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आज्ञा चक्र खोला है, लोगों के आज्ञा चक्र को स्वच्छ किया है। जो अहंकारी हैं सब उनको ठीक किया है। तो इसलिए हमको, और उसके बाद सहस्त्रार चक्र है हमारा। और जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं लेते, आत्म साक्षात्कार का मतलब है परमिशन लेना उनसे। जब हम उनसे परमिशन लेते हैं तभी हम उनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत से क्या है, पंडित बड़े बड़े टीके लगाकर घूमते हैं, बहुत से लोग उनके पैर छूते हैं। पैर कभी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि हमारे सिर में शिवजी भगवान की 11 रुद्र शक्तियाँ विराजमान हैं, वो उनको बुरा लगता है। अगर हम बिना परमिशन के शिवजी भगवान का मंत्र लेते चले जाते हैं तो हार्ट अटैक आता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है शिवजी भगवान। सारे देवता ये बहुत बड़े चीज़ हैं। आपने हम कैसे उनकी बिना परमिशन की पूजा कर सकते हैं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि आप पहले आत्म साक्षात्कार लें, परमिशन लें। उससे ही हम लोग उनको मतलब अपने आप को पहचान सकते हैं और उस भगवान को भी पहचान सकते हैं। बिना रियलाइजेशन के हम ना तो अपने आप को पहचान सकते हैं, ना हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। श्री माता जी ने, जो सहयोग की फाउंडर हैं, उन्होंने 5 मई 1970 में ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला था। और आत्म साक्षात्कार देकर सबको इस काबिल बना दिया कि वो सब देवताओं की पूजा कर सकें। हम अपने को भी तथा ईश्वर को आत्म साक्षात्कार के बाद ही पहचान सकते हैं। और उन्होंने 170 देशों में पूरे संसार में सहयोग फैलाया, जो आज सुख से रह रहे हैं। हमें भी जो सहयोगी हैं उनको भी श्री माता जी ने स्वयं का गुरु बना दिया, क्योंकि जब कोई उनका चक्र पकड़ता है या कोई तबीयत खराब होती है तो श्री माता जी के आगे हाथ खोल के बैठते हैं, उनसे प्रे करते हैं और उस चक्र को कैसे ठीक करना है वो ठीक करते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो बताइए कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप आत्म साक्षात्कार लें और सुख से रहिए। आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आपको बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, पढ़ने में अच्छे रहेंगे, कहीं बुरी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आजकल तो ऑनलाइन बहुत हो रहा है सहयोग का प्रचार प्रसार, काफ़ी
हो रहा है, तो आप देखिए, मोबाइल पे भी आता है, तो इसमें आप देख लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता जी।